अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। आमीन आमीन। इन बातों को सोचने की जरूरत है। जी जी बेशक बेशक, हमें गौर करने की जरूरत है। बेशक। हम पढ़ें मगर आप पढ़ेंगे कैसे जनाब वाला? आप तो कुरान भी नहीं पढ़ पाते हैं, हदीस भी नहीं पढ़ पाते हैं। आप में से कितने लोग इमाम साहब पे ही सीनाजोरी करते हैं और इमाम साहब से कहते हैं इमाम साहब तुम तो पढ़े हुए, हम तो जाहिल रह गए, हम तो कुबड्ड रह गए। बुड्ढे बुड्ढों को मैंने कहते हुए देखा इमामों से कि बुड्ढे कहते हैं हम तो कुबड्ड रह गए, हम तो कुबड्ड रह गए, तुम तो पढ़े हुए हो। मैं कहता हूँ तू कुबड्ड क्यों रह गया? अभी तू मरा नहीं है, तेरा जनाजा सजा नहीं है, तेरे चने नहीं हुए, तेरा 10वां नहीं हुआ, तेरा 20वां नहीं हुआ, तेरा 40वां नहीं हुआ। तू चाहे तो आज पढ़ ले, तू अभी जिंदा है, तू आजा मदरसे में बैठ जा, मौलवी के पास आके बैठ जा। मैं गारंटी लेता हूँ, इमरान हंसी मुरादाबादी गारंटी लेता है, तू जानू अदब तय तो कर ले मौलवी के सामने। रज़ाउल जैसे मदरसे में हाथ हो जा, कारी उम्र के सामने बैठ तो जा। 15 दिन में इंशाअल्लाह अगर तू बैठेगा तो 15 दिन के अंदर अंदर तेरा सीना कुरान के इल्म से मालामाल हो जाएगा। कुरान जरा तेरे सीने में दाखिल हो जाएगा। इसलिए कि कुरान बिलाशुबा हैवी है, कुरान इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, इतना हार्ड है, इतना हार्ड है। मेरा अल्लाह फरमाता है अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। मेरा अल्लाह फरमाता अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे उतारते तो पहाड़ इसकी ताब नहीं ला सकता था। पहाड़ रेजा रेजा बिखर जाता, रेता रेता बिखर जाता। इतना हार्ड है कुरान, और कुरान इतना हार्ड है कि इस जनाबे वाला इस अमानत का बोझ जमीनें उठा न सकी, आसमान उठा न सके। हज़रात मोहतरम मगर इंसान ने इस अमानत के बोझ को उठाया। जोर से कहो सुभान अल्लाह। इतना हार्ड है कुरान, मगर इस हार्ड होने के बाद भी इतना इजी है कुरान, इतना इजी है कि मेरे रब ने फरमाया हाँ हाँ हार्ड इतना है तो पहाड़ों को तोड़ देगा, और आसान इतना है। अल्लाह फरमाता वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, और हमने कुरान को आसान कर दिया है याद करने के लिए। है कोई याद करने वाला? है कोई याद करने वाला? अरे तुम तो 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, तुम 40 साल के हो गए। रज़ाउल उलूम में आके देखो 8 बच्चों की दस्तारें होंगी। मुबारकबाद रज़ाउल उलूम के स्टाफ को, कमेटी को, मुबारकबाद ढकिया वालों को, उन्हें जिन्होंने इस मदरसे के चिराग में तेल डाला, उन्हें जिन्होंने जनाब वाला इस मदरसे के स्टाफ के सीने से सीने और शान से शान मिला के आगे बढ़ने के हर जतन किए, सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद। अभी देखोगे किसी की उम्र 12 साल की होगी, किसी की उम्र 15 साल की होगी, किसी की उम्र 16 साल की होगी, किसी की उम्र 11 साल की होगी। 11 साल के बच्चे में कुरान, 11 साल के बच्चे के सीने में कुरान है, 12 साल के बच्चे के सीने में कुरान है। और सलाम करता हूं उस्तादों को जो रात दिन 24 घंटे 8 पहर खुदा की कसम इन बच्चों पर मेहनतें करते हैं और कुरान जैसी दौलत को इनके सीने में मुंतकिल करने के लिए एक चोटी का जोर लगा देते हैं, जबकि जनाबे वाला इनका पूछने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। लोटा इधर रखा, क्यों रखा है, ये सवाल करने वाले बहुत हैं। मगर हजरत आज आपने इन बच्चों को पढ़ाया, आपने खाना भी खाया, आपने चाय भी पी, आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका कोई मसला तो नहीं है। पूरी कौमत पूरी जनता में जनाबे वाला इन दुखियारों से कोई पूछने वाले नहीं है कि आपका कोई दुख भी है या नहीं है। कितना अजीम शान किया, काम किया कि 30 पारे खुदा की कसम बच्चों के सीनों में मुंतकिल कर दिए। हज़रत मदन जरूरत इस बात की भी है कि हम इन असातिज़ाए किराम की तकलीफों को भी समझा करें, इनकी मसाइल को भी समझा करें, इन उस्तादों के पास भी आए और इनसे पूछें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। हज़रत आगे बढ़ता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ 11 साल के बच्चे के सीने में कुरान है, 12 साल के बच्चे के सीने में कुरान है, 15 साल के बच्चे के सीने में कुरान है। तुम कहते हो 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, हम कुबड़ रह गए। क्यों रह गए कुबड़? जाहिल, कुरान तो इतना आसान था। 11 साल के बच्चे के सीने में कुरान, और 11 तो बहुत हो गए। हमने तो हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड देखा है, ये रिकॉर्ड देखा है हिस्ट्री में हमने कि माओ के पेटों में है बच्चे और उन्होंने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया है। मिसाल के तौर पे बगदाद का पीर आज़म, बड़ा पीर रोशन अमीर गौस अल्लाह की कसम हिस्ट्री का जब माँ के पेट में पैदा हुए थे गौस आज़म तो 17 पारों के हाफिज़ कुरान थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मुफ्ती साहिब किबला, मुफ्ती साहिब किबला। नारे तकबीर,
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल्ली का एक शहजादा है, दिल्ली का एक शहजादा, 1 मिनट लेना चाहूंगा, घबराओगे तो नहीं? जरा हाथ उठा के मचल के कह दो सुभान अल्लाह। खुशी हो रही है कि इस वक्त में भी बहुत अच्छे तरीके से आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, हर चेहरे पे मुस्कुराहट और खुदा के हर आंख में बेदारी है और हर दिल तमन्नाई है और जनाब वाला हर कान मेरा मुश्ताक है। मुझे खुशी हो रही है इस वक्त में आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये दिल्ली का शहजादा है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम है, 4 साल की उम्र है। माँ ने दूल्हा बना के भेजा है मदरसे में, पहली बार 4 साल की उम्र है, उस्ताद के सामने बैठा दिया है। हजरात मोहतरम, पहले की औरतें दूल्हा बना बना के मदरसे में भेजती थी। आ गए मदरसे में और आए मदरसे में तो जनाब वाला उस्ताद ने पढ़ाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बच्चे ने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब उस्ताद ने स्टॉपेज लिया, बच्चे ने खुद ही शुरू कर दिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस्ताद सोचते थे बिस्मिल्लाह याद होगी, बच्चे को घर का माहौल मजहबी होगा, इसे बिस्मिल्लाह याद होगी, अल्हम्दो पढ़ाऊंगा। मगर जनाब उस्ताद सोचते ही रह गए, ये बच्चा बहुत दूर पहुंच गया। अल्हम्दो मुकम्मल कर दी, यहाँ तक कि अलिफ लाम मीम को टच कर दिया और अलिफ लाम मीम पढ़ने लगा। देख के नहीं पढ़ रहा भाई, हेड पढ़ रहा है, ज़बानी पढ़ रहा है। अलिफ लाम मीम पूरा का पूरा पारा सुना दिया बच्चे ने। सयक़ूलु सुफ़हाओ को टच किया, वो भी पाए तकमील को पहुंचाया। तिलकर रसूल फज़लना, तीसरा पारा भी तमाम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू, चौथा पारा भी मुकम्मल। वल मुहसनातु मिनन निसाए को शुरू किया और जनाबे वाला मुकम्मल फरमा दिया। 4 साल की उम्र है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा पढ़ रहा है। वइज़ा समिऊ, 7वां पारा जनाब वाला शुरू करता है, 8वें को जनाब वाला हाथ लगाता है, पाए तकमील को पहुंचाता है और ऐसे पढ़ता चला जा रहा है, ऐसे पढ़ता चला जा रहा है जैसे दरिया बह रहा है, ऐसे पढ़ रहा है जैसे मोचे उठ रही है दरिया के अंदर। उस्ताद हैरान है, दिल में बड़ा परेशान है कि पहली बार मदरसे में आया है, पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है। जनाब वाला उस्ताद ने जनाब वाला सोचते ही रह गए। ये 10वां पारा भी पढ़ लिया। और सुन लो मेरी माँ और बहनों, टाय टायर बाय बाय करने वाली औरतों, अपने बच्चों को टाय टाय बाय बाय सिखाने वाली औरतों, अपने बच्चों के कानों में झूठ बोल बोल के उनकी परवरिश करने वाली औरतों, तुम भी सुन लो जनाब वाला। कोई मुझसे कहे मैं औरतों की ये बात क्यों करता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ औरतों से ये बात, मुखातब औरतों को इसलिए कर रहा हूँ। लोग मुझसे जलसों में कहते हैं, हालांकि मैं भी तकरीरें करता घूमता हूँ पूरी जनाब वाला, यहाँ हर जगह तकरीरें करता घूमता हूँ। एक लंबा जमाना हो गया हमसे कहते हैं इस्लाह मुआशरे की बात करो, रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात करो। मैं कहता हूँ समाज की इस्लाह अगर चाहिए तुम्हें तो ये लोगों एक औरत को अच्छा कर लो। औरत को अगर औरत अच्छी हो गई तो अल्लाह की कसम सारा समाज अच्छा हो जाएगा। इसलिए का पूरा समाज डिपेंड है एक औरत पर और वो औरत माँ है, माँ पर पूरा समाज डिपेंड है। माँ अगर अच्छी हो जाए तो अल्लाह की कसम सारा समाज अच्छा हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुझे लग रहा है तुम जबरदस्ती सुभान अल्लाह कह रहे हैं। माँ नमाजी हो तो बेटा नमाजियों का इमाम, माँ आबिदा बेटा आबिदों का इमाम, माँ साजिदा बेटा साजिदों का इमाम, माँ तहज्जुद गुजार बेटा आबिद शब्जिंदा। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, नहीं कहना चाह रहा हूँ। माँ अगर फातिमा जहरा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है, माँ ज़ैनब होती है बेटा होना मोहम्मद होता है, माँ उम्मुल खैर होती है बेटा गौसे आजम होता है, और माँ उम्मुल बरा होती है तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रातों को तहज्जुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला दे तो ये हिलाल आगे चल के जमाने में आला हजरत इमाम अहमद रजा का रूप धारण करता हुआ नजर आता है। और यही माँ अगर कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुना दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो यही बच्चा आगे चल के आलम इस्लाम में मुफ्ती आजम के नाम से जाने। क्या बात है, सुभान अल्लाह। माँ पर डिपेंड है इन समाजों की कहानी। ताए ताए बाए बाए हाय हाय करने वाली औरतों, अपने बच्चों को तहजीब से दूर रखकर अंग्रेजों की नापाक नाहंजाब तहजीब सिखाने वाली औरतों से अर्ज करना चाहूंगा कि वक्त आ गया है, कंट्रोल में आओ। जी जी जी, बेशक बेशक। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे दोस्त हैं, भाई भी हैं, बड़े भाई मौलाना हजरत मौलाना मास्टर मोहम्मद असलम साहब, और इनके दोनों हाथों में लड्डू हैं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, परेशान तो नहीं? जी नहीं। अब ये माओ की ट्रेनिंग देख लो जी। सो जा सो जा सो जा सो जा, कमरा बंद है, कमरा बंद है, लॉक लगा हुआ, और बच्चे से कहती है सो जा बिल्ली आ रही है, सो जा कुत्ता आ रहा है, सो जा कुत्ता आ रहा है। ना कुत्ते का पता ना बिल्ली का पता, झूठ बोल रही है। अब झूठी माँ, तवज्जो है,
जब शुरू से ही अपने बच्चे के कानों में झूठ डालेगी जी जी तो रिजल्ट क्या आएगा? अरे कौन सा रिजल्ट आएगा? माँ का पेट बेहतरीन मदरसा है, बिला वजह नहीं कहता डॉक्टर तरबियत गाह है, बिला वजह नहीं कहता डॉक्टर का सेब खिलाओ, संतरे खिलाओ, अंगूर खिलाओ। सेब खिलाओ ताकि बच्चे की सेहत अच्छी हो, संतरे खिलाओ ताकि बच्चे की सेहत अच्छी हो, अंगूर खिलाओ ताकि बच्चा अच्छा ताजा पैदा हो, मोटा ताजा पैदा हो। ये डॉक्टर बिला वजह नहीं कहते हैं। अल्लाह माँ का खाया हुआ असर करता है बच्चे की सेहत पर। अब जनाबे वाला डॉक्टरों से इतनी सुन ली और मास्टर असलम से ये भी सुन लो कि जब बच्चा माँ के पेट में हो तो उसको माँ को संतरे खाने चाहिए ताकि बच्चे की सेहत अच्छी हो, जिस्मानी सेहत। और अगर उसकी रूहानी सेहत देखना चाहते हो तो संतरों के साथ साथ माँ से कह दो कि ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ा करे, मुस्तफा की हदीसें पढ़ा करे, अच्छा सोचा करे, अच्छा बोला करे, गालियां ना दिया करे, और जब भी बात करे अल्लाह रसूल की बातें करे, तैयबा ताहिरा की बातें करे, गौसे आदम की अम्मी की बातें किया करे। जब ये नेक बातें करेगी, अल्लाह रसूल की बातें करेगी, तो खुदा की कसम इन बातों का करंट अल्लाह की कसम धीरे धीरे माँ के पेट में परवान चलने वाले बच्चे की जहनीत को इम्पैक्ट करेगा। और उसका सीधा असर ये होगा कि जब ये बच्चा माँ के पेट से दुनिया के पर्दे पर तशरीफ लाएगा तो वो इंसानियत का, ह्यूमनिटी का, मानवता का अंग रक्षक बनता हुआ नजर आएगा। अंग रक्षक, मानवता का अलमबरदार, मानवता का झंडा उठाने वाला अल्लाह की कसम ऐसा होगा कि जमाना इसे देखेगा तो खुदा की कसम देख देख के अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाने के लिए जमाना सोचने पर मजबूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आबाद रहो बेटा, सरसब्दो शादाब रहो, दो जहां में खुदा तुम्हारी लाज रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये पूरा का पूरा ग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह ढकिया का, मुझे खुशी होती है ढकिया के जलसों में आकर जब मैं देखता हूँ, और ये सब इनकी फूंकी हुई रूहें हैं। बेशक बेशक, मुझे खुशी है कि ढकिया वालों ने एक इनकलाबी कदम उठाया, मैं उसमें भी आया। जी जी, बेशक बेशक, शादियों और बेहुदा खुराफात के खात्मे के लिए जी जी, मैदान में आए, बहुत अच्छा कदम है। आज सजेशन दिए जा रहे हैं कि तालीमी तौर पर भी आगे बढ़ो, बढ़ना चाहिए, अल्लाह ने आपको नवाजा है। आगे की बात करूं, जी जी, कोई उलझन तकलीफ नहीं है ना? मुस्तफा फरमाते हैं कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। जी जी, बेशक, आज मेडिकल की दुनिया में कलौंजी को इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि मोहम्मद ने बहुत पहले कह दिया था। बेशक, मुस्तफा फरमाते हैं मुझे लौकी पसंद है, आज लौकी का लोग सर्वे कर रहे हैं गैर, आप कोई फायदा नहीं उठाते। जी, आपको तो पढ़ना ही ना, नबी की हिकमत आपको क्या मालूम, नबी का तिब आपको क्या मालूम? आपको तो व्हाट्सएप से अमर उजाला से फुर्सत कहाँ है? आपको कौन समझाएगा? आप तो बस चौराहे पे ये कह देते हैं हम मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। कभी सोचा क्या बात है, रीजन क्या है, कारण क्या है? मैं ये कहना चाहता था, मेरी तकरीर का माहसल इतना था कि हमने सारी दुनिया में बहार हमारी वजह से है और सारी दुनिया की जिंदगी हमारी वजह से है, बेशक बेशक, और हम अपनी हैसियत को भूल गए। जी, एक मोमिन का फायदा ये है, अब आ जाओ जिस कुरान को तुम नजरअंदाज करते हो इसका भी फायदा सुन लो, इजाजत हो तो सुना दूं? जी जी जी, और ये भी सबके लिए है, कुरान भी सबके फायदे के लिए है। जोर से कहो, जोर से। सिर्फ मुसलमान के फायदे की बात नहीं करता कुरान, बल्कि पूरा इस्लाम मुसलमान के फायदे की बात नहीं करता। देखो मोमिन है तो सब है, सबका साथ सबका विकास। बेशक बेशक, वाह वाह, क्या बात है, जोर से बोलो, जोर से। बेशक बेशक, और कुरान में भी कितने फायदे हैं सुना लूं? जी जी, तुम ही फारिग हो रहे हो? जी, कितने बच्चे हो? ये सबसे छोटा कितनी उम्र है? देखो क्या बहार है चेहरे पे, निखार देखो। इनकी माओं को और इनके बापों को मुबारकबाद देता हूँ, बेशक बेशक, जिन्होंने अपने घरों से जनाबे वाला इन्हें भेजा और मदरसे में रखा और आज ये हाफिज कुरान हो गए। आगे बढ़ता हूँ, परेशानी तो नहीं हो रही है? जी नहीं, हाथ उठा के जोर से कहो, मचल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खुशी है यार, तुम सुनना जानते हो, ढकिया के लोगो तुम सुनना जानते हो, मगर इन पे अमल आवरी भी जरूरी है। बेशक,
जिस कुरान को तुम नजरअंदाज करते हो और समझते हो जैसे कुरान का कोई फायदा ही ना हो, जैसे कुरान मीनिंगलेस हो। अरे मीनिंगलेस नहीं समझते तो कुरान एक एक महीना ताक में रखा रह जाता। गर्द चढ़ गई, गुब्बारा हट गया, ना मर्द उठा रहा ना औरत उठा रही जी। और दो दो कोड़ी के फर्शों पे हर मिनट पे पोंछे मार रही है जी। भाई पल रही है, हर मिनट पे पोंछा, दो कोड़ी का फर्श हर मिनट पे पोंछा, हर मिनट पे भाई पर याद आता है। और ये कुरान बेशक बेशक महीने हो गए रखे हुए, महीने हो गए रखे हुए, गर्द चढ़ गई इस कुरान पे। आज मैं तकरीर में ये बताऊंगा कि इस कुरान शरीफ का सबके लिए फायदा क्या है। इजाजत है? आप बता नहीं सकते क्योंकि आप कुरान पढ़ते नहीं हैं। बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं जी। कहाँ पढ़ते हैं कुरान शरीफ? बहुत कम लोग पढ़ते हैं कुरान शरीफ, बल्कि कुरान शरीफ पढ़ने वालों की मजाकें उड़ाई जाती हैं समाज में। और तुम्हारे तो कुरान और जनाब वाला जब कुरान ही नहीं पढ़ते तो ये बताओ नमाज़ कैसे पढ़ लोगे तुम? जी जी। कुरान बुनियाद है, कुरान के बगैर नमाज नहीं है। जी जी। कुरान के बगैर और नमाज पढ़ोगे तो कुरान गलत पढ़ोगे, कुरान गलत पढ़ोगे तो नमाज कैंसिल हो जाएगी। तो धूप में पढ़ो या छाँव में पढ़ो, मेहनत करके आओ, कैसे ही आओ। जैसे तुम्हारे वोट कैंसिल हो जाते हैं 1 मिनट में, ये वोट कैंसिल, ये वोट कैंसिल, ये वोट कैंसिल, ये वोट कैंसिल। हमने पूछा क्यों कैंसिल? बोले रोशनाई फैल गई थी, रोशनाई फैल गई। जब मोड़ा पर्चा इधर की रोशनाई उधर चली गई, वोट कैंसिल हो गया। तो हमने कहा कि हमें मालूम नहीं था। तो अधिकारी कहते हैं क्या आपको बताने वाले लोग नहीं गए थे? क्या ये बताने वाले लोग नहीं गए थे कि वोट मुहर ऐसे लगाई जाती है और पर्चा ऐसे मोड़ा जाता है? कि गए तो थे साहब, मगर हमने सुनी अनसुनी कर दी, एक मौका और दे दीजिए। तो कहते नहीं नहीं, ये आखिरी मौका था, हो गया सो हो गया। जिसका कैंसिल उसका कैंसिल, जिसका रिजेक्टेड उसका रिजेक्टेड, और जिसका एक्सेप्टेड उसका एक्सेप्टेड। इसके अलावा अब कोई मौका मिलने वाला नहीं है। अगर ये मिसाल समझ में आ गई हो तो जनाबे वाला मैदान महशर में ऐसे ही नमाजों के बॉक्स भी खोले जाएंगे। तवज्जो है? जी जी। नमाजों के बॉक्स। अब जनाब वाला नमाज कैसे पढ़ी जा रही है, जरा नमाजों का तरीका भी देख लो। हम नमाज में पढ़ते हैं, रुकू में क्या पढ़ते हैं, कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अज़ीम नहीं पढ़ पाते, बल्कि वो पढ़ते हैं अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। बल्कि किताबों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अज़ीम का तलफ़ुज़ अच्छा करे, अगर तलफ़ुज़ अच्छा ना हुआ तो कोशिश करता रहे, और जब तक तलफ़ुज़ बढ़िया ना हो जाए तब तक सुबहान रब्बियल करीम पढ़ा करे। तवज्जो है? जी जी। हम सुबहान रब्बियल अज़ीम हमने पढ़ा। अज़ीम का माना आता अज़मत वाला, इज्जत वाला, शान वाला। यानी हम अल्लाह को शान वाला बताने गए थे नमाज में। शान वाला अल्लाह पाक है, शान वाला अल्लाह पाक है, इज्जत वाला अल्लाह पाक है, अजमत वाला अल्लाह पाक है। अब बजाय अजमत वाला इज्जत वाला कहने के, चूंकि हमारा मखरज बढ़िया नहीं था, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग था, इस वजह से हम अजीम की जगह अजीम कह के आ गए। और अजीम का माना जानते हैं आप? अजीम का माना इनसे पूछना मदरसे वालों से, तो अजीम का माना ये बताएंगे गूंगा। कहने गए थे अजमत वाला, कह के क्या आ गए माज़अल्लाह सद्बार माज़अल्लाह। अगर जानबूझ के किसी ने कह दिया तो नमाज तो नमाज, ईमान ही खत्म। तवज्जो है? जी जी। अब मुझे बताओ जनाब वाले, ये नमाज अब लोग कहते हैं अल्लाह कबूल कर लेगा, सब अल्लाह कबूल कर लेगा, सब अल्लाह कबूल कर लेगा। अल्लाह कबूल करेगा, बिला शुबह करेगा, मगर अल्लाह ने नमाजों की डिसिप्लिन तो बताई है। कोई आदमी बगैर वजू के ही नमाज पढ़ ले और ये कह दे अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह कैसे कर लेगा कबूल जब उसने डिसिप्लिन बताई है और कानून दिया है कि नमाज बाद में पढ़ो, पहले अच्छा वजू करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इला स्वलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। पहले अच्छा वजू करो और ऐसा इतना बढ़िया वजू करो, इतना बढ़िया वजू करो, इतना बढ़िया वजू करो कि नमाज में कोई गलती ना हो जाए। मेरे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि नमाज में भूल चूक इसलिए होती है कि तुम में से कुछ लोगों के वजू अच्छे नहीं होते। जी जी। तवज्जो है? जी। अब जनाब वाला इस कुरान को जो हमारी नमाज की बुनियाद है, हमने इस कुरान को नहीं पढ़ा। अब इस कुरान की उपलब्धि देखो। अल्लाह फरमाता फीहे शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है, मुसलमानों के लिए नहीं।
बल्कि लोगों के लिए, यानी दुनिया के लिए। किसी को जाड़ा बुखार आ जाए, किसी को जनाब वाला जाड़ा बुखार आ जाए, किसी को कोरोना आ जाए, किसी को जनाब वाला कोई बीमारी लायक हो जाए, कुरान शरीफ पढ़ लो, अच्छी जबान वाला और कुरान जनाब वाला अच्छी जबान वाला अगर पढ़ ले, नेक आदमी कुरान और पढ़ के दम कर दे, तो खुदा की कसम बीमारियां ऑटोमेटिकली दफा होती ही चली जाएंगी। ये कुरान है, सबके लिए शिफा है, बेशक बेशक, सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास और शिफा भी सबके लिए। फी हुदल, अल्लाह फरमाता इसमें हिदायत आलमीन के लिए, सबके लिए जनाब वाला। फिर अल्लाह फरमाता तवज्जो है, आप परेशान तो नहीं हो रहे हो? और ये नुस्खे कीमिया है, बीमारियों के लिए शिफा तो है ही है, नुस्खे कीमिया है। और इसका मतलब ये है कि पूरी केमिस्ट्री की जान है। अगर आप चाहो ढेले को सोना बनाना, बेशक बेशक, तवज्जो है, अगर मिट्टी के ढेले को सोना बनाना चाहो तो आपकी जबान में वो ताकत होनी चाहिए। फिर कुरान शरीफ पढ़िए आप और दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह मिट्टी का ढेला सोना बनता हुआ चला जाएगा। और ऐसे रिकॉर्ड है हमारे पास। सैयदना शेख फरीदुद्दीन गंज शकर का नाम सुना होगा आपने। 1 मिनट चाहूंगा, परेशानी तो नहीं है, जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक गरीब आदमी आ गया इनके पास और गरीब आदमी आके बोला, हुजूर मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, जवान बेटी है, सरकार मेरे पास शादी करने के लिए असबाब नहीं है, हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए और कुछ अता फरमा दीजिए। सरकार पाक को रहम आ गया, तरस आ गया। बहुत मुख्तसर में सरकार को तरस आ गया, अल्लाह वालों को तरस बड़ी जल्दी आ जाता है, सुभान अल्लाह। तरस आ गया और तरस आया तो आपने फरमाया, जाओ इस खेत में से एक ढेला उठा के ले आ। उसे ये पता नहीं था कि ढेला क्यों मंगवा रहे हैं। वो ढेला एक मामूली ढेला, ढेले तो वहाँ मोटे भी थे और पतले भी थे, एक मामूली सा ढेला, नॉर्मल ढेला उठा के हजरत के पास ले आया। हजरत ने उसी के सामने बावाज़ बुलंद पढ़ा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ दी और तीनों बार दम किया ढेले पे। तो जनाब वाला तीसरी बार में वो ढेला बिफज़लिही ताला कुरान शरीफ और हजरत पाक की प्यारी प्यारी ज़बान और जनाब फिर कुरान शरीफ का हैरत अंगेज असर कि वो ढेला सोना बन गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से जब वो ढेला सोना बन गया तो वो सोना उस गरीब को दे दिया। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमत व रिज़वान ने और गरीब से फरमाया कि जाओ इसी से जाके अपने घर का खर्चा चलाओ और अपनी बेटी की शादी भी इसी से कर दो, इसको बेचो और शादी कर दो। तो जनाबे वाला वो बड़ा खुश हुआ, मगर जब रास्ते में वो जा रहा था तो उसे बड़ा मलाल भी हो रहा था। वो दिल में कह रहा था, या अल्लाह अगर मुझे पता होता कि ये ढेला क्यों मंगवा रहे हैं तो मैं छोटा सा क्यों लेके आता, मैं तो खेत का सबसे मोटा वाला ढेला लेके आता सरकार के पास हजरात। मगर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है। वो इस बात खुश होकर चल रहे, घर पहुंच गया, दरवाजा खटखटाया, बीवी निकली तो जनाब वाला बीवी को देखते ही बेसाख्ता बोला, निकम्मा निकम्मा बता रही थी, निकम्मा हर वक्त निकम्मा, ये देखो सोना लाया हूं और सोना बनाने का फार्मूला भी लाया हूं। क्या बात, बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई पूरे घर में। कहा फार्मूला भी, कहा फार्मूला भी, कि वो फार्मूला क्या कि ऐसे थोड़ी बताऊंगा, शाम को बताऊंगा फार्मूला। तो जनाब मगरिब की नमाज, मियाँ भी नमाजी थे, बीवी भी नमाजी थी, दोनों ने मगरिब की नमाज पढ़ ली और नमाज पढ़ने के बाद बोली कि वो फार्मूला बताइए। तो कहा अभी नहीं, ईशा के बाद बताऊंगा। ईशा के बाद जब ईशा का टाइम हो गया, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद फिर बोली कि वो फार्मूला क्या है सोना बनाने का। बोले एक काम करो, फार्मूला तो मैं कल को बताऊंगा मगर उसकी मबादियात बताता हूँ, स्टार्टिंग बताता हूँ। स्टार्टिंग ये है कि आज रात कोई देख ना ले और हमें और तुम्हें, ये अरीब करीब में जितने खेत हैं सबके ढेले ढोलो और अपने घर में भर लो, अगली रात को हम बताएंगे करना क्या है। तो जनाब वाला बात समझ में आ गई और दोनों ने आधी रात तक ढेले ढोलिए। इन खेतों के ढेलों से अपना कच्चा घर, कच्चा जो मकान था जिसे कोठा कहते थे पिछले जमाने में, वो जनाब वाला भर लिया। बहुत सारे ढेले ले आए, रात को सो गए, फजर की नमाज पढ़ी, पूरा दिन अल्लाह अल्लाह करके काट दिया कि आज के बाद बारे के न्यारे हो जाएंगे, हमारे सिवा कोई दिखाई थोड़ी देगा, हम ही हम होंगे। पूरा दिन बीत गया जनाब वाला। मगरिब के बाद, ईशा के बाद फिर बीवी बोली हाँ जी फार्मूला के आजा अंदर को। दोनों के दोनों अंदर हो गए, दरवाज़ा बंद कर लिया और जनाब वाला कुछ ढेले उसके सामने डाल दिए, कुछ ढेले अपने सामने, और कहने लगा 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ती रहे और फूंकती रहे और जो ढेले सोना बन जाए एक साइड में रखती रहे। तो जनाब वाला खड़े हो दोनों के दोनों पढ़ने लगे, इसने भी पढ़ना
शुरू कर दिया, उसने भी पढ़ना शुरू कर दिया। ढेला दोनों के हाथों में है, औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह दोनों के, कुल हुवल्लाहु अहद ढेला दोनों के हाथ, मगर 3 बार नहीं 30 बार पढ़ दिया, 50 बार पढ़ दिया, कोई ढेला कलर बदलने तैयार ही नहीं था जनाब वाला, नहीं बदला। बहुत देर हो गई, औरत का मिजाज जरा चिड़चिड़ा था, वो कहने लगी कि तुम फार्मूला लाए हो या मुसीबत लाए हो, कर क्या रहे हो तुम जनाब वाला। तो उसे भी गुस्सा आया, उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि तेरा वजू सलामत नहीं है, इस वजह से ये ढेले सोने नहीं बन रहे हैं। वो फिर लड़ बैठी और आखिरकार रात इस तरह से गुजर गई। सुबह को हुआ, फिर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पास पहुंच गया। बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराने लगे, क्योंकि अल्लाह वालों को खलवतों का इल्म है, जलवतों का इल्म है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों को खलवतों का इल्म है, अल्लाह वालों को जलवतों का इल्म है, अल्लाह वालों को तुम्हारे सीनों में छुपी हुई चीजों का इल्म है। ये इल्म अल्लाह ने मुस्तफा के वसीले से नबी के गुलामों को अता फरमाया है। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, मगर वाकया सुनाने का जनाब वाला टाइम नहीं है, टाइम इजाजत नहीं देता है। मुझे बोलते बोलते घंटे से कुछ ज्यादा हो गया है, कहो तो खत्म कर लूं या पूरी बात कर लूं? पूरी बात। माशाल्लाह यार, क्या सुनने का शौक है। हालांकि लोग तो घड़ी देखते रहते हैं कि इनका टाइम कब पूरा होगा, मगर आप रात के 1:45 बजे भी माशाल्लाह ऐसा माहौल बनाए हुए हैं जैसे 1:45 नहीं बज रहे हैं, बल्कि रात के 9 बज रहे हैं। जी बेशक। खुश रहो, आबाद रहो। शिफा है खलवतों जलवतों को देखने वाले अल्लाह वाले। मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के फरमाया, जानता हूँ तुमने रात क्या किया है। सुभान अल्लाह। तो हुजूर पूरी आधी रात तक सरकार कुल अल्लाह पढ़ते रहे, मैं भी पढ़ते रहे, मेरी बीवी भी पढ़ती रही, मगर सरकार किसी ढेले ने कलर बदलना पसंद न किया सरकार। और आपको मैंने देखा कि 3 बार में ही सोना बन गया था सरकार। मैंने इसलिए किया कि शायद मेरे पढ़ने से भी सोना। इरशाद फरमाया मुस्कुरा के कि नहीं, कुरान वही है, मगर जानते हो क्या चीज चेंज हुई है, क्या बदला है? तो जनाबे वाला कहने लगे, खुद इरशाद फरमाया कुरान वही है, मगर जबान बदल गई है। ये तेरी जबान थी, ये हमारी जबान है। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। नुस्खे कीमिया है, कीमिया असर है, शिफा है, और सबसे बड़ा फायदा जो पूरी दुनिया कुरान से फायदा उठा रही है वो क्या है? अगर कहो तो 2 मिनट में सुनाना चाहता हूँ, इजाजत दो। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और बताओ दुनिया को, जो दुनिया तुमसे पूछती है व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड, इस दुनिया के लिए कुरान का बड़ा फायदा क्या है? कुछ फायदा बता सकते हो? फायदा तो तुम बताओगे जब कुरान पढ़ते हो। जी जी जी। आमीन 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 आमीन। दुनिया में कामयाबी और आखिरत में जन्नत मिले, ऐसी दुआएं। सुभान अल्लाह। दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। सुना दूं सबसे बड़ा फायदा? बताओ लोगों को, जो कुरान को जलाते हैं उन्हें बताओ, जो कुरान को फाड़ते हैं बताओ, जो कुरान को बादली टांगने में ड्रमों में भर भर के आग लगाते हैं उन्हें बताओ, वहाबियों को भी। तवज्जो है। अमेरिका के एक फौजी ने कुरान में इतनी गोलियां मारी थी कुछ दिनों पहले, वो ये समझता था कि कुरान की वजह से फसाद हो रहा है, इस कुरान में गोलियां मार दूं। इतनी मैगजीनें खाली कर दी, मगर उस मनहूस को कौन समझाए कि मैगजीनें खाली करने से कुरान थोड़ी खत्म हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक। तवज्जो है। तू खत्म हो सकता है मगर कुरान नहीं। कुरान अल्लाह का कलाम है और कई प्रूफ है इसी कुरान में कि ये अल्लाह ही का कलाम है। बेशक बेशक। और मैं प्रूफ क्या दूं, इस वक्त क्या बताऊं तुम्हें। देखो ये फिरौन की लाश जो रखी हुई है काहिरा के म्यूजियम में, बगैर बर्फ के और बगैर मसाले के फिरौन की लाश रखी हुई है काहिरा के म्यूजियम में। इस लाश का काहिरा के म्यूजियम में रखा रह जाना दलील है इस बात की कि हमारा कुरान सच्चा है। बेशक बेशक बेशक। और ये अल्लाह का कलाम है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से। कुरान की सच्चाई की और घटनाएं हमारे पास हैं, मगर हम इस वक्त चूंकि देख रहे हैं कि दामने वक्त ज़रा तंग हो गया है और शुएब वारसी जैसा शायर भी यहाँ मौजूद है जो आपने बुलाया है। कारी कंग मोहम्मद उमर साहब और उनके तमाम साथी असातिज़ा किराम सब ने बुलाया, कमेटी वालों ने बुलाया, तो मैं नहीं चाहूँगा कि और ज़्यादा जुल्म सितम हो। अल्लाह ताला हुजूर के सत्ते हमारी इन टूटी फूटी बातों को कबूल फरमा ले। मगर ये बात ज़रूर बताऊंगा कि हमसे फ़ायदा दुनिया को और कुरान से, जिस कुरान में लोग
आग लगाते हैं, उस कुरान का फायदा दुनिया को क्या है बताओ, तुम जवाब देना। जब दुनिया पूछे कि कुरान का फायदा तो क्या है फायदा, तो मैं बताऊं आपको, 2 मिनट लूंगा, मगर इन 2 मिनटों में आपकी तवज्जो इधर उधर ना बटे। अगर आपने जरा सी तवज्जो भी हटा ली और एक जुमला भी मेरा मिस हो गया अगर, तो तुम मेरी बात को समझ नहीं पाओगे। कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। जोर से कहें सुभान अल्लाह। और मैं शुरू करता हूं। कुरान आया है आसमानों से जमीन पर 1400 साल पहले। कितने दिन पहले? हमारे नबी पे उतरा कुरान शरीफ। मक्के में उतरा, मदीना शरीफ में उतरा, मक्का शरीफ में उतरा, मदीना शरीफ में उतरा। कुछ सूरतें मक्की हैं, कुछ मदनी हैं। हज़रत मोहतरम मेरे नबी पे उतरता है कुरान 23 साल में, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर कुरान उतरता। कितने दिन पहले? 1400 साल पहले। अब सुनो मजे की बात। अब हम जो दुनिया में विकास देख रहे हैं, तरक्की देख रहे हैं, दुनिया में जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, ये तरक्की दुनिया की कितने दिन से है? ये भी विदिन 1000 ईयर्स या विदिन 1500 ईयर्स, 1000-1500 साल के अंदर अंदर तरक्की हुई है। उससे पहले तरक्की और विकास नहीं हुआ दुनिया में। समझ में आ गई थी बात? मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो ये माइक 1000-1500 साल पहले नहीं था बना हुआ, ये बिजली 1400 साल पहले नहीं थी बनी हुई, ये ट्रेन, ये प्लेन, ये सैटेलाइट पे जाना, ये चांद पे जाना, ये हवाई जहाज, ये बाइक, ये मोटरसाइकिल, कर लो दुनिया मुट्ठी में। 1400 साल पहले किसी के पास दिमाग तक नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। तवज्जो है मेरी बात की तरफ। 1400 साल पहले दुनिया में कोई विकास, कोई तरक्की, कोई विकास, कोई तरक्की, कोई डेवलपमेंट नहीं था 1400 साल पहले। यानी कुरान के उतरने से पहले दुनिया में कोई विकास, कोई विकास। अब मैं जनाबे वाला आपको बताना चाहता हूं, ढकिया और आसपास के जिंदा दिल मुसलमानों, कि हमारे कुरान ने दुनिया को क्या दिया। 1400 साल पहले जनाब वाला मशीनें नहीं थी लोगों के पास। 1400 साल पहले सैटेलाइट पे जाने का सपना नहीं था लोगों के पास जनाब वाला। 1400 साल पहले जनाब वाला किसी को पता नहीं था कि ज़मीन में पेट्रोल भी निकलता है जनाब वाला। किसी को नहीं मालूम था कि ज़मीन में पेट्रोल भी निकलता है। किसी को नहीं मालूम था कि आसमान में प्लेन भी उड़ाए जा सकते हैं, इन फिजाओं में प्लेन भी उड़ाए जा सकते हैं। किसी को नहीं मालूम था 1400 साल पहले कि जनाब वाला 50-50 मंजिल की इमारतें बन जाएंगी, GMR और JMR इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो जाएंगे। हजरात किसी को नहीं मालूम था इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो सकती हैं। 1400 साल पहले नहीं जानते थे, विकास नहीं था। क्यों नहीं था विकास? तो जनाबे वाला सीधी सीधी बात यह है कि विकास इसलिए नहीं था कि पहले इल्म नहीं था। विकास होता है इल्म से, इल्म होगा तो विकास होगा। दुनिया के लिए बड़ा फायदा मेरे कुरान का। तवज्जो है? अरे है। कभी सोचा आपने? सोचते हो? अब सोचोगे कहाँ? आप सोचते ही कहाँ हो इन बातों पे? आप कभी जनाबे वाला अपना ज़हन कहाँ लगाते हो इन बातों पे? 1400 साल पहले इल्म नहीं था इसलिए विकास नहीं था। मैं कहूँ नहीं, ये बात भी नहीं है। इल्म तो था, इल्म तो था, मगर सिर्फ नबियों के पास था या खास बंदों के पास था? जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हज़रत आदम को अल्लाह ने इल्म दिया था जनाब वाला, इतना इल्म था, 6 लाख ज़बानों का इल्म था उनके पास। हज़रत आदम एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे। हज़रत नूह ने उस टाइम कश्ती बना दी। ये बैठता क्यों नहीं? क्या देख रहा है पीछे को मुड़ मुड़ के? मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, पीछे को मुड़ के। कोई नहीं आ रहा, देख सब लोग जनता बैठी है पूरी की पूरी। और माशाल्लाह जो जैसा बैठा ही है। खुश रहो, आबाद रहो। आ तो रहे हैं मगर जा कोई नहीं रहा, वो आ रहे हैं जा रहे हैं। माशाल्लाह खुश रहो। आने वाले जलसों में बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। ऐसा लगता है जैसे रहमत की बारिशें लेके आ रहा है। और जाने वाला जलसे से ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे खंजर मार के जा रहा है। शैतान 1 मिनट में उठा के ले जाता है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, और कितनी देर बैठेगा? कहीं दिमाग चौक ना हो जाए तेरा, कहीं सामियाना ना गिर जाइए। जाकर रोड तो देखिया एक बार, और 1 सेकंड में उठा के ले जाता। नहीं, जलसों में आए, शान के साथ आओ, और आखिर में दुआएं मांग के जाओ। दुआ इबादतों का भेजा होता है। बेशक बेशक बेशक। आगे को बढ़ता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो। 1400 साल पहले, अरे हमारी उपलब्धियां देखो दुनिया वालों, हमारा एहसान देखो।
मगर नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। जनता में कॉमन नहीं था। अगर जनता में कॉमन होता तो इमारतें और बिल्डिंगें बना लेते, चांद पे चले जाने का सपना देख लेते, प्लेन बना लेते, ट्रेनें बना लेते, और जन्म माइक बना लेते, बिजली बना लेते, और जब तरह तरह की इजादें आ जाती। मगर जनता के पास कॉमन नहीं थी नॉलेज, ज्ञान कॉमन नहीं था। हज़रत क्यों नहीं था? अब सुनो, ये जुमला सुन लोगे बात खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था कि मेरे अल्लाह की मशीयत ये थी कि अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा, इल्म को कॉमन नहीं करूंगा, जनता के बीच में जनरल नहीं करूंगा। क्यों? अल्लाह की मशीयत ये थी कि पहले मेरे मोहम्मद आएंगे, पहले मेरा महबूब आएगा, पहले मेरा रसूल आएगा, और रसूल के बाद दुनिया में इल्म का उजाला आम कर दिया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर निखार, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर इनकलाब। और यही वजह हुई ढकिया और आसपास वालों के 12 रबीउल अव्वल शरीफ के हिस्ट्रिकल डे में, तारीख साज दिन में, मेरा नबी भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में पूरी दुनिया का सुल्तान मुअल्लम बना के भेज दिया गया। 12 रबीउल अव्वल को सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। जोर से आला हजरत का शेर है, बड़ा प्यारा शेर है। फहीम भाई की तरह खनकता हुआ लहजा तो नहीं है, मगर शेर बहुत दमदार है। जी जी, बेशक बेशक। थोड़ा सा इजहार भी तो करें कि हाँ दमदार है। ऐसे ही कर लो, चलो ऐसे ही, मुझे ऐसे ही सबर हो जाएगा, कर लो। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, और बागे खलील का गुलदेवा कहूं तुझे। या रसूल तेरे तो बस पैवे तनाही से हैं, बड़ी हैरान हूं मेरे शाम में क्या क्या कहूं तुझे। ये मेरे मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तशरीफ लाए, आए जमाने पे छा गए, आ गए जमाने पे छा गए। 40 बरस के हो गए, जोर से कहें सुभान अल्लाह। 40 बरस के हो गए, गारे हीरा में आए, क्या बात है। और गारे हीरा में जब मुस्तफा आए तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। सुनो मजे की बात, जी, जिब्राइल आए, और हजरत जिब्राइल अमीन ने कुरान की ये पहली सूरत ला के दे दी जनाब, पहली सूरत की ये आयतें ला के दे दी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल ने मुस्तफ़ा के सामने पेश किया जनाब वाला। हजरत जिब्राइल ने यूँ पेश किया, इक़रा पढ़िए। सबसे पहला मैसेज पढ़ाई का है, ज़रा दूर से कहते हैं सुभान अल्लाह, पढ़िए। कुरान का फ़ायदा, पहला मैसेज कुरान का है, पढ़ाई, पढ़िए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता, माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। तो हजरत जिब्राइल फरमाते, हजरत जिब्राइल अर्ज़ करते इक़रा पढ़िए। मुस्तफ़ा फरमाते माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। हजरत जिब्राइल कहते इक़रा पढ़िए। मुस्तफ़ा फरमाते माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। तो जनाब वाला जिब्राइल कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ए महबूब उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने पैदा फरमाया। मेरे नबी ने फौरन पढ़ना शुरू कर दिया, और हम सबको तसव्वुर दे दिया पढ़ाई वो है जिसमें रब का नाम शामिल हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। वो पढ़ाई कारआमद है जिसमें रब का नाम शामिल हो, और जिसमें रब का नाम शामिल ना हो वो पढ़ाई तो जनाब वाला डिग्री तो मिलेगी मगर कारआमद नहीं है। डिग्री तो होगी हजरात, और आजकल हम देख रहे हैं डिग्रियों वाले कोई कम 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 छोटी मोटी हरकतें थोड़ी कर रहे हैं। ये डिग्रियों वाले ही तो हैं जो बेगुनाहों का खून गिरा रहे हैं, ये डिग्रियों वाले ही तो हैं जो मिसाइल गिराते हैं, ये डिग्रियों वाले ही तो हैं जो जनाब वाला ये आग लगाते हैं, ये डिग्रियों वाले ही तो हैं जो क्लस्टर बमों से अफगानिस्तानों को उड़ा देते हैं, ये डिग्रियों ही वाले तो हैं जो इराक में 2 लाख बच्चों को दवाई की सप्लाई रोक के उन्हें जनाब वाला एड़ी रगड़ रगड़ के मरने पे मजबूर कर देते हैं। ये डिग्रियों वाले ही तो हैं MBBS MD जो माओ के पेटों में बच्चियों को मार देते हैं, बच्चियों का जनाब वाला अबॉर्शन कर देते हैं, और जनाब वाला कटे पिटे उनके आज़ा उनके जिस्म के हिस्से अल्लाह अकबर जमीन के पर्दे पे गिर जाते हैं। मरते मरते ये बच्ची पूछती तो होगी जरूर कि ओ तरक्की याफ्ता दुनिया के लोगों, ओ अपने आप को तरक्की याफ्ता बताने वालों, ये तो बताओ हमारा कसूर क्या था कि दुनिया में आने से पहले ही हमें मार दिया गया, हमें खत्म कर दिया गया। ये पढ़े लिखे हैं, ये डिग्रीधारी है, इसे शर्म का पता नहीं, ये खड़े होकर इस्तिंजा करता है जनाब वाला। हज़रात मोहतरम डिग्रीधारी है मगर इसे हया नहीं है, डिग्रीधारी है शर्म का पता नहीं है, डिग्रीधारी है मगर जानवरों की तरह खड़े खड़े खाना भी खाता है। ये डिग्रीधारी है भाई माओ के पेटों में बच्चों की जान भी ले लेता है। ये डिग्रीधारी है ये जनाब वाला खून भी बहा देता है, और
जनाब वाला डकैती भी करता है, डिग्री धारी है। डिग्री धारियों से हज़रात मोहतरम सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पढ़ाई कौन सी बेहतर है। तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत पे उतरने वाले कुरान ने फरमाया पढ़ाई वो कारामद है, पढ़ाई वो पढ़ाई है जिसमें रब का नाम शामिल होगा। जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल होगा, खुदा की कसम उस पढ़ाई से दिल में नूर पैदा होगा, दिल को रोशनी मिलेगी। और जिस दिल को रोशनी मिलेगी, अल्लाह की कसम, वो दुनिया में मानवता का अलंबरदार होगा। वो खून नहीं गिराएगा, वो इज्जत नहीं लूटेगा। जिसका दिल रोशन होगा वो तबाही और बर्बादी नहीं लाएगा, बल्कि वो आबादी की बात करेगा। जिसका दिल रोशन होगा वो 303 की गोलियों से इनकलाब नहीं लाएगा, बल्कि खुदा क्लस्टर बमों से इनकलाब नहीं लाएगा। जिसका दिल रोशन होगा, खुदा की इज्जत की कसम, वो अपने कैरेक्टर से और दिल की किरणों से ऐसा इनकलाब बपा कर देगा, ऐसा इनकलाब बपा कर देगा कि लम्हों और मिनटों सेकंडों में बस्तियां की बस्तियों, बस्तियों की बस्तियों में इनकलाब आ जाएगा, ऐसे ही पलट जाएगा। ये हज़रात मोहतरम ये वो हैं जिस पढ़ाई में अल्लाह शामिल है। अल्लाह आबाद रखे आपको। जरा टाइम कम है, इसलिए जनाब मैं बहुत तेजी से गुफ्तगू कर रहा हूँ। तुम परेशान तो नहीं हो? माशाअल्लाह, बहुत इल्म खेज अल्हम्दुलिल्लाह किताब रहा आज का। मैं कुछ तेज बोल रहा हूँ, नहीं तेज नहीं, मगर चूंकि वक्त कम है इसलिए थोड़ा मुझे बोलना पड़ेगा। मुझे तो अकेले ही रखा करो, जब तक मेरी मर्जी करे मैं बोलता रहूं, और जब तक तुम्हारी मर्जी करे सुनते रहो। मगर मुबारकबाद है, यहाँ एक से एक फूल है, इनकी खुशबुओं से अल्हम्दुलिल्लाह आप फैज़याब हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर कुरान उतरा, अब दुनिया का फायदा क्या हुआ? दुनिया का ये फायदा हुआ, कुरान उतर गया, पहली सूरत की आयतें आ गई। इक़रा, ए बैठ तक नहीं, ए इधर दे, क्या कर रहे हैं? बैठ जा, उसी कुर्सी बैठ जा, इधर दे, टोपी कहाँ तेरी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये पहली सूरत। जनाबे वाला 1400 साल पहले जनता के बीच में इल्म कॉमन नहीं था। अल्लाह की मर्जी थी कि पहले मेरा नबी आएगा, बाद में उजाला फैलाया जाएगा, और यही हुआ। अल्लाह के नबी आए, 40 बरस के हो गए, कुरान उतरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जैसे ही कुरान उतरा, मेरे रब ने पहली ही सूरत में घोषणा कर दी, और पहली सूरत में मेरे रब ने डिक्लेयर कर दिया, स्टेटमेंट, डिवाइन स्टेटमेंट जारी कर दिया गया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के मुताबिक आयत का मफहूम, बाद मुफस्सिरीन की तफसीरें कहती हैं अल्लमल इंसाना, तवज्जो है, आयत का जनाब वाला मफहूम बताता हूँ आपको। अल्लमल इंसान, ये पहली सूरत की घोषणा। कुरान पहले दिन जब कुरान उतरा तो पहला ऐलान इक़रा पढ़िए, और फिर इसी के साथ साथ ये अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज हमने मानव समाज में, मुसलमानों में नहीं, मानव समाज में, ह्यूमन सोसाइटी में, मानव समाज में, सबका साथ सबका विकास। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए जनाबे वाला इल्म आम नहीं कर रहा है, बल्कि इल्म को अल्लाह ने सबके लिए आम किया। आज जब कुरान उतरा तो जनाबे वाला जब इल्म आम हो गया, कुरान की वजह से आम हुआ। अमेरिका कहता हमने चमकाई है दुनिया, और यूरोप कहता हमने चमकाई है दुनिया, और ये तरक्की और विकास के पीछे हम खड़े हैं। यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। इस विकास के पीछे ना तुम हो ना तुम हो, इस विकास के पीछे हमारा कुरान है। कुरान आया है, जैसे ही आया अल्लाह ने इल्म का उजाला फैलाया, और जैसे ही इल्म का उजाला जनता के बीच में फैला, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, तो जो 12 फीट का आदमी ना कर सका, वो 5.5 का करने लगा, 5.4 का आदमी क्या क्या काम करने लगा। ये देखो, ये जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख कर रेल का इंजन बनाता है। पहले क्यों नहीं बनाया? पहले इल्माम नहीं था, कुरान उतरा, इल्माम हो गया, कुरान की वजह से इल्माम हो गया। तो जेम्स वाट निकम्मे ने कोयला देख कर रेल का इंजन बना दिया। ये मार्कोनी है, रेडियाई लहर को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। पहले लोग कहते थे कि हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता है, मगर कुरान के उतरने
के बाद हमने 5.4 के आदमी ने हवा को पकड़ पकड़ के टायरों में बंद कर डाला और पूरी दुनिया को टायरों पे घुमा डाला। तो जनाब वाला टायर में हवा को बंद कर दिया गया। समंदर में हमने रोड बना डाले, हमने जनाब वाला किसी को नहीं पता था, पहली बार किसी को नहीं पता था कि आसमान इन फिजाओं में प्लेन भी उड़ाए जा सकते हैं। पहली बार कुरान ने फरमाया या माशरल जिन्न वल इंसान इस्ततातुम 1400 साल पहले, या माशरल जिन्न वल इंसान इस्ततातुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। किसी को नहीं मालूम था कि जमीन में पेट्रोल भी निकल सकता है। अल्लाह ने पहली बार 1400 साल पहले मेरे कुरान में फरमा दिया व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। किसी को नहीं मालूम था कि जल जीवन है। आज लोग कहते हैं दीवारों पे लिख के जल जीवन है, जल जीवन है, जल जीवन है। किसी को नहीं मालूम था कि जल जीवन है, पानी जिंदगी है। पहली बार मेरे अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में इरशाद फरमाया वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हाई, द वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी का मेन पॉइंट पानी है, जिंदगी का मरकजी हिस्सा पानी है। अल्लाह फरमाता हमने पानी से हर जिंदा चीज जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से कहिए यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे तड़प के क्यों नहीं कह रहे हो? बेशक आज तुम्हें कुछ पता है नहीं, इसलिए चोरियां हो रही हैं। आज लोग कहते दीवारों पे लिखा जल जीवन है फला जी, उसके नीचे नाम लिख देते हैं किसी का, जल जीवन है फला जी, यानी फला जी ने कहा ये। अबे फला जी उला जी ने नहीं कहा, सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया। जोर से बोलो। मगर कुरान से नारों की चोरियां हो गई, हदीसों से नारों की चोरियां हो गई, हदीसों से नारों की चोरी, मेरे मुस्तफा से नारों की चोरियां हो गई। आज लोग कहते कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, पहला नारा किसका था? ये मेरे मुस्तफा का, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। सुभान अल्लाह, जोर से कहो, जोर से। बेशक सबका साथ सबका विकास, पहला नारा ताइफ के मैदान में मुस्तफा का। जोर से कहो सुभान अल्लाह। जल जीवन है, ये कुरान शरीफ ने 1400 साल पहले फरमाया। लेकिन आप कुरान पढ़ते ही नहीं हो, आपको क्या लेना देना। जलसे में भी आते हो तो बड़े बहुत जी करता जल्दी भागूं निकलूं यहाँ पे जाऊं मौलवियों के पास से उठूं। करोगे क्या? फिर कहते हम बर्बाद हो गए, लुट गए, तबाह हो गए। अरे गैर फायदा उठाते हैं, पूरी दुनिया फायदा उठाती है। देखो हमारे कुरान का कितना बड़ा फायदा कि हमारे कुरान की वजह से इल्म फैला। जोर से कहो, जोर से। आज लोगों को ये पता नहीं है कि कुरान की वजह से इल्म फैला, क्योंकि अगर वो लोग कहते हैं कि कुरान की वजह से इल्म फैला होता तो मुसलमान जाहिल रहता। ये क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो लोग ये कहते हैं कि कुरान यही की वजह से इल्म फैला होता तो मुसलमान जाहिल होता। मुसलमान को तो कुछ भी पता नहीं है, जहालत का बुलंद सर पे रखा हुआ है, ये जाहिल क्यों है? तो मैं तो कहूंगा कि कुरान से वाकई इल्म फैला है, इसलिए कि कुरान से पहले दुनिया में कोई विकास नहीं हुआ, कुरान के बाद ही हुआ है। ये दलील है हमारे पास। और रही मुसलमानों के जाहिल होने की बात, तो इन्होंने कुरान को पढ़ा नहीं, इन्होंने कुरान को पढ़ा नहीं, इन्होंने कुरान को मीनिंगलेस समझा, जैसे कुरान कोई चीज ही ना हो। ये लोगों, कुरान बेस है, कुरान बुनियाद है, कुरान हमारा फाउंडेशन है। तो मोमिन से दुनिया को फायदा, कुरान से दुनिया को फायदा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। और अभी रह गए बहुत, इस्लाम से दुनिया को क्या फ़ायदा है? 1 घंटा और लगेगा। और मेरे नबी से दुनिया को क्या फ़ायदा है? 1 घंटा और लगेगा। और मेरे जनाब वाला फरिश्तों से दुनिया को क्या फ़ायदा है? 1 घंटा और लगेगा। घंटे कई लगेंगे, मगर तुम कहाँ तक बैठे रहोगे? इन्हीं बातों को समझ लो, इन बातों पर अमल करने की कोशिश करो। ये कुरान पढ़ाया जाता है इन मदरसों में, बाज़ारों में नहीं पढ़ाया जाता। इन मदरसों में आओ और मदरसों के असातिज़ा को संभालो, सीने से सीना, कमेटियों से मिलो, मदरसों को चिराग डालो, स्कूल भी खोलो और जनाब वाला मदरसों में भी मेहनत करते रहो। और वो पढ़ाई करवाओ जिसमें रब का नाम शामिल होगा, मतलब इंजीनियर भी बनाओ और मौलाना भी बनाओ। तवज्जो है? इंजीनियर भी बनाओ और मौलाना भी बनाओ। और मौलाना तो जरूरी बना लो, ताकि उस दिन काम आए जिस दिन तुम मरो। जाना तो है, कब्र में तो जाना है, सबको मरना है। गाली का है, मौत कोई गाली थोड़ी है। लेकिन जिस दिन मरोगे उस दिन तुम्हें मौलाना की याद आएगी। डॉक्टर, हालांकि बेटे 4 थे, एक डॉक्टर साहब थे, एक मास्टर साहब थे, एक इंजीनियर साहब थे, मगर चारों के चारों जब माँ को देखा तकलीफ में, तवज्जो है, माँ परेशान है बेचारी,
तो डॉक्टर साहब आते हैं, बेटा आता है, डॉक्टर साहब कहते हैं डोंट वरी मामा, डोंट वरी मामा, मत घबराओ अम्मा। अम्मा को बोलने की ताकत नहीं है। अम्मा दिल दिल में कहती है बेटे तेरी सारी ज़िंदगी तेरी अंग्रेज़ी अच्छी लगी मगर तेरी अंग्रेज़ी आज अच्छी नहीं लग रही मेरे लाल। मेरी रूह बड़ी बेचैन है, मेरा दिल बड़ा बेकरार है। मेरे बेचैन रूह को करार देने के लिए मेरे बेटे करीब आ और मुझे सूरह यासीन पढ़ के सुना दे। अब डॉक्टर साहब को सूरह यासीन याद नहीं है, मास्टर साहब को याद नहीं है, इंजीनियर साहब को, तो अब किसे लाएं बुला के जनाब वाला? अब मस्जिद में भागे जल्दी से जाके देखा, इमाम साहब को लाऊं बुला के? तो जुम्मेरात का दिन था, इमाम साहब छुट्टी पे चले गए थे। मंगल का दिन था, बाजार में चले गए थे इमाम साहब। मंगल के बाजार को, तारपुर के बाजार को, अब इमाम साहब है नहीं। अब क्या करें? छटपटा गया। उस दिन के लिए जरूरत है, अपना ही होता तो आज काम आता। अपना ही होता है, अपना ही होता है। तवज्जो है, अपना ही होता, आज वो काम आता। इसलिए लोगों उस दिन के लिए एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन घर में तैयार रखो। इंजीनियर डॉक्टर भी बनाओ, स्कूलों में भी पढ़ाओ, मदरसों में भी पढ़ाओ, और इनसे भी मोहब्बत करो। और जनाब अपने अच्छे पैसे को और अपनी गाड़ी कमाई को मदरसों में भी लगाओ। अल्लाह तुम्हें दो जहां के उजाले देगा। लेकिन आज आपने अपना बेटा हाफिज नहीं बना पाया, आप किसी वजह से बड़े हो गए बच्चे, अब नहीं बन पा रहे हैं वो, तो मैं एक मौका आपको दे देता हूँ। अगर आप कहें तो एक मौका दे दूं आपको, और फ्री में दे दूं एक हाफिज दे दूं। लो ये 8 हाफिज बैठे, एक को तुम ले जाओ। अब ये इनसे पूछना पड़ेगा मदरसे वालों से कि इन पे साबुन का, बीमारियों का, दवाओं का कितना खर्चा किया मदरसे ने। तो मेरे ख्याल में 1-2 साल में हाफिज होता है। हाफिज 2 साल में हो जाता है, ज़्यादा कितने 3 साल में हो जाता है। और हमारा भी बच्चा है, वो भी हाफिज कर रहा है, उसने 5 साल में 4 ही पारे पढ़े हैं। मेरा बेटा भी हाफिज कुरान बन रहा है, तो मेरे बेटे ने 5 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, चौथे पारे से आगे नहीं बढ़ता। दुआ करो वो भी कुछ हो जाए, आमीन कह दो यार, माशाल्लाह। तो 2 साल, चलो 2 साल का ही जोड़ लो। मेरे ख्याल में 2 साल में मदरसे ने 6,000 रुपये तो लगाए होंगे एक बच्चे पे। वो 6,000 रुपये तुम मुझे दे दो और एक हाफिज में तुम्हें दे दूं। ये हाफिज तुम अपने बाप और माँ के नाम से ले जाओ या अपने नाम से ले जाओ, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। 1 10 को पढ़ाएगा, 10 100 को पढ़ाएंगे, 100 1000 को पढ़ाएंगे, 1000 10,000 को, 10,000 1 लाख को, 1 लाख 10 लाख को, 10 लाख 1 करोड़ को। और इसी तरीके से तुम्हारी माँ मज़े में रहेगी, तुम्हारे बाप खुश रहेंगे, और तुम भी जनाब वाला मुतमईन लेटे हुए रहोगे। एक हाफिज कुरान क़यामत तक काम करता रहेगा। तो 6,000 रुपये में एक मुझसे ले जाओ। कोई है यहाँ से लेकर वहाँ तक 6,000 रुपये में एक हाफिज कुरान सीने से लगा ले? सिर्फ 6,000 रुपये मदरसे। हालांकि ये कोई मदरसे वालों की प्लानिंग नहीं है, ये तो मैंने ये सोचा कि मेरी तकरीर में एक आदमी उठ के नहीं गया। सब लोग अभी तक ऐसे बैठे हैं कि अगर मैं 4 बजे तक बोलूँ तो शायद 4 बजे तक, बताओ 4 बजे तक सुन सकते हो? हाथ उठा के बताओ।